जय श्री कृष्ण। त्रिनेत्र ज्योतिष में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा हम लोग कर रहे थे शनि के गोचर की और उनका प्रभाव अलग अलग लग्नों पर। तो आज का विषय है मकर लग्न। मकर लग्न के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। शनिदेव की दो राशियां हैं, मकर और कुंभ। कुंभ उनका मूल त्रिकोण भाव है, यानी कि ज़्यादा प्रभावशाली भाव। यहाँ पर ज़्यादा खुश रहते हैं शनिदेव। अब इनका प्रभाव आपके कुंडली पर पिछले 2.5 वर्षों में क्या रहा था, यह जानने की कोशिश करते हैं। तो शनिदेव आप अब तक थे कुंभ में, जो कि उनकी अपनी राशि है, और यहाँ पर आपका द्वितीय भाव है, आपका धन भाव, आपका कुटुंब भाव, आपका वाणी का भाव। तो यहाँ पर अच्छा फल आपने पाया होगा। परिवार से संबंध अच्छा रहा होगा, धन की प्राप्ति हुई होगी, आपके वचन भी ठीक ठाक रहे होंगे, और इनकी दृष्टि पड़ी होगी आपके चतुर्थ भाव पर, यानी कि तृतीय दृष्टि उनके चतुर्थ भाव पर पड़ी होगी। तो यह भाव क्या है? यह भाव आपके माता का भाव है, यह भाव आपके वाहन का भाव है, मकान का भाव है, आपके अपने सुख का भाव है। तो सुखों में कहीं ना कहीं कमियां शनिदेव लाए होंगे पिछले 2.5 वर्षों में। माता से संबंध अच्छा शायद नहीं रहा होगा। धन होने के बावजूद आप मकान खरीदने में सक्षम नहीं रहे होंगे, ऐसी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिष एक संभावनाएं की बातें करती है। ऐसा होगा ही ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, केवल और केवल महादेव यह कह सकते हैं, उनको ये अधिकार है, हमें नहीं। और उनकी सप्तम दृष्टि पड़ी होगी आपके अष्टम भाव पर, यानी आपके उत्तराधिकार का भाव, आपका ससुराल का भाव, आपके रिसर्च का भाव। तो आपने देखा होगा कि यहाँ से आपको उतनी प्राप्ति नहीं हुई होगी जितने की आपने उम्मीद की थी। आपके शोध कार्य में आपको सफलता कम मिली होगी। ससुराल से संबंध उतने अच्छे नहीं रहे होंगे, थोड़ी कटुता ही होगी, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि अशुभ होती है। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके एकादश भाव, यानी आपका लाभ भाव, आपके इनकम भाव पर थी। तो यहाँ पर भी आपका लाभ उतना नहीं प्राप्त किया होगा आपने जितने की आपने उम्मीद की होगी, आपको कम मिला होगा। बड़े भाई बहन संबंध अच्छे नहीं रहे होंगे उतने। तो यह दृष्टि भी अशुभ रही होगी पिछले 2.5 वर्षों में। अब आगे क्या? आगे शनिदेव आए हैं बृहस्पति देव की राशि मीन में। तो शनिदेव जब भी बृहस्पति देव की राशि में आते हैं तो उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो मकर लग्न वालों के लिए यह तृतीय भाव है। तृतीय भाव यानी आपके पराक्रम का भाव, आपके छोटे भ्रमण का भाव, आपके छोटे भाई बहनों का भाव, आपके स्किल का भाव, कम्युनिकेशन का भाव। तो इन भावों में शनिदेव वृद्धि करेंगे, आपका अच्छा होगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, आप भ्रमण में जाएंगे, छोटे मोटे भ्रमणों में घूमने फिरने आप जाएंगे अवश्य। तो इस भाव में शनिदेव वृद्धि लाएंगे। यह तृतीय भाव है, जो कि एक अशुभ भाव भी कहा जाता है, परंतु शनिदेव स्वयं एक अशुभ ग्रह हैं। तो अशुभ भाव में अशुभ ग्रह अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ पर आपकी बढ़ोतरी होगी और मीन में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये जो गोचर है ये आपके लिए अच्छा है। परंतु जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि शनिदेव की दृष्टियों में अशुभता होती है। तो इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं। पहली दृष्टि उनकी तृतीय दृष्टि है। तृतीय दृष्टि आपके कहाँ पड़ी? आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव यानी आपके संतान का भाव, आपके प्रेम संबंधों का भाव, आपके विद्या का भाव। तो यहाँ पर शनिदेव कमियां लाएंगे। हालांकि ये शुक्रदेव की राशि है,
फिर भी आपको कमियां मिलेंगी। संतान से सुख में कमियां आएगी। आपके प्रेम संबंधों में विच्छेद आ सकता है, ऐसी संभावना है। विद्या ग्रहण करने में आपको कुछ न कुछ तकलीफ अवश्य होगी, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि सदैव अशुभ होती है। केवल जब वे अपने खुद की राशियों में दृष्टि करते हैं तो अब उस भाव की वृद्धि होती है। तो शनिदेव की दूसरी दृष्टि यानी सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही है। नवम भाव यानी आपके पिता का भाव, आपके गुरु का भाव, आपके भाग्य का भाव, दूर देशों में भ्रमण का भाव। तो इन भावों में शनिदेव की दृष्टि अच्छी नहीं है। हो सकता है भाग्य में आपको उतना ना मिले जितना आप सोच रहे होंगे। पिता से संबंध अच्छे ना हो, ऐसी संभावना है। धर्म में आपकी रुचि कम हो, लंबी यात्रा, तीर्थ यात्रा में आपको जाने का मन ना करे। तो ऐसी अशुभताएं शनिदेव ला सकते हैं, संभावनाएं हैं। और उनकी दसम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर भी भाव की वृद्धि हो रही है, पर भी व्यय की वृद्धि हो रही है। और शनिदेव अशुभ ग्रह हैं तो अनावश्यक खर्च भी बढ़ जाएंगे। कुछ आपके हॉस्पिटल के खर्च भी बढ़ सकते हैं, ऐसे बेकार बेफिजूल के खर्च भी आपके बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि सप्तम दृष्टि जब आपके नवम भाव पर पड़ रही है तो पिता से बनाए रखें। यहाँ पर आपको सॉफ्ट रहने की ज़रूरत है। और संतान से आप थोड़ा ज़्यादा गुस्सा ना करें, ज़्यादा उम्मीद ना करें, और उन्हें कहिए कि मेहनत करें, मेहनत का फल अच्छा होगा। और द्वादश भाव यानी आपके व्यय भाव, यहाँ पर कर्म करना है। फॉरेन संबंधी कोई भी कार्य आए तो आपको करना है। आपकी अपनी जिम्मेदारी आए तो उसे पूरी करनी है, मेहनत करनी है इस भाव के लिए आपको। तो शनिदेव की ये जो दृष्टियां हैं ये कहीं पर भी शुभ नहीं है, परंतु उनकी स्थिति अच्छी है। तो यहाँ से आपको अच्छा फल मिलेगा, और बाकी यहाँ पर उतना अच्छा फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। शनिदेव की राशि मकर जो है ये मेहनत सबसे कठिनतम राशि है, मेहनत की राशि है। मकर वाले मेहनती होते हैं, और शनिदेव की राशि ये थोड़ा स्लो होते हैं, शनै शनै कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि मकर वाले परफेक्शनिस्ट होते हैं। उनको काम एकदम परफेक्ट चाहिए, और परफेक्शन में समय लगता है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको काम में स्पीड लाने की ज़रूरत है, थोड़ा गुस्सा जोश लाने की ज़रूरत है। एकदम ठंडे मत पड़ जाइए, थोड़ा जोश लाइए, थोड़ी ऊर्जा लाइए मंगल की तरह, तो आप आगे अच्छा बढ़ पाएंगे। और मकर वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा एक श्लोक जो श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत में कहा था अर्जुन को, कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तुम अपना कर्म करते रहो, फलों की चिंता मत करो। फलों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारे कर्म करने पर है। यही मैं मकर वालों को कहना चाहता हूँ कि आपका अधिकार केवल आपके कर्मों पर है। जो कुछ मिलना है वह स्वयं ईश्वर देंगे, शनिदेव आपको स्वयं देंगे, और जो देंगे परमानेंट देंगे, स्थायी देंगे। तो आप फिक्र ना करें, मेहनत करते रहें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत लोगों से मैंने सुना है कि साढ़े सदी के बारे में, तो साढ़े सदी गणना चंद्र राशि से होती है। आपका चंद्र कहीं भी स्थित हो सकता है। तो लोग कहते हैं कि मकर वालों का साढ़े सदी समाप्त हो चुकी है, परंतु क्या वाकई में ऐसा है? ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आपके साढ़े सदी का समाप्ति का समय आपके चंद्र के अंश पर निर्भर करता है। तो अभी चंद्रदेव आ गए हैं, शनिदेव आ गए हैं आपके तृतीय भाव में, परंतु अगर आपका चंद्र की डिग्री 2 से ज़्यादा है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, तो आपके साढ़े सदी का प्रभाव अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। 1 डिग्री यानी 1 महीना समझ कर चलिए। तो मकर वालों का अभी समय जो साढ़े सदी का कालखंड है वह समाप्त नहीं हुआ है, ऐसा समझ के चलिए। हाँ, अगर आपका चंद्रोदय का अंश अगर 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका यह समय कालखंड खत्म हो चुका है।
उससे ज़्यादा है, 5 डिग्री है, तो अभी भी 5 महीनों का इंतज़ार और कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए। शनिदेव सब्र सिखाते हैं, पेशेंस, मेहनत, पेशेंस, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन। मकर वाले आप बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं। अब अच्छा समय आ चुका है, आगे बढ़िए, अपना कर्म करिए। शनिदेव न्याय करते हैं, शनिदेव डिले करते हैं, डिनाई नहीं करते हैं, अवश्य देंगे आपको, आपके उम्मीदों से ज़्यादा देंगे शनिदेव आपको। तो आप एकदम बेफिक्र रहिए, आगे बढ़िए, कर्म करिए।